हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में, 4 कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के बारे में जो कि जॉब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हो और या आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, ठीक है, तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है, आप इसे स्किप ना करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। थोड़े ध्यान, ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, ठीक है। यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल, तो मैं बोल दिया, ठीक है, अच्छा लगता है सुनने में। तो ये यूट्यूब चैनल है। सो अगर आप यहाँ पे अबाउट सेक्शन पे आओगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक्स मिलेंगे। सो लिंक का एक टैब मिलेगा, काफ़ी सारे लिंक्स, लिंक वाले टैब में काफ़ी सारे लिंक्स है। ठीक है, ब्लॉग का लिंक है, ब्लॉग पे जैसे आप क्लिक करोगे तो मैंने पहले जो लेक्चर्स बनाई हैं, ठीक है, उसके कुछ नोट्स पड़े हुए हैं, कुछ नोट्स हैं, मतलब सारे नोट्स नहीं है, कुछ नोट्स रहते हैं, ठीक है। तो कुछ नोट्स आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं जो प्रोग्रामिंग करता था, वो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस का आंसर्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है और ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। तो मेरा नहीं, ये इंस्टाग्राम आईडी पेज का ही है, चैनल का ही है। तो अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे या मेरे टेलीग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं कुछ अपडेट्स करते रहता हूँ, तो कुछ नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करना चाहते तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, अगर आप चाहो, आपके पास कुछ क्वेरीज होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं जो आप किसी और से, अगर मान लो आपने मुझे कुछ क्वेरीज भेजा, मैंने देखा नहीं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज पड़े रहते हैं, मुझे टाइम लग रहा था, आप ग्रुप में पूछ सकते हो। ग्रुप में वर्ल्ड वाइड बहुत सारे डेवलपर्स इस ग्रुप में ऐड है, ठीक है। डेवलपर्स ऐड है, कोई फालतू फालतू मतलब कोई XYZ बंदा ऐड नहीं है, ठीक है। जेन्युइन बंदे ऐड है, आपको कोई डाउट होता है आप ग्रुप में पूछ सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल पे मैं बेसिकली क्या करता हूँ, जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। मैं पहले यहाँ कम्युनिटी टैब पे प्रोवाइड करता था, बट अब मैं वो छोड़ दिया। अब मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो सॉरी, मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ, तो आप वहाँ पे डेली आते ही रहते हैं, ठीक है। डेली कुछ ना कुछ आपको जॉब अपडेट्स मिल जाएंगे। अब ये रहा लेक्चर एंड इंटरव्यू पीडीएफ। जैसे मैं कुछ भी लेक्चर सीरीज लेता हूँ या कुछ भी मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि जिसका मैंने लेक्चर ना भी लिया हो, तो उसको मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ पीडीएफ्स को, ठीक है। बार बार आप मुझे गूगल ड्राइव का लिंक मांगने के लिए मेल करोगे, उससे अच्छा है कि मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इसे अपलोड कर दिया। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। या इसमें क्या है, कुछ चार्जेबल है, कुछ फ्री है। आप जिसको जो चाहो डाउनलोड कर सकते हो। चार्जेबल मतलब मैंने चार्ज उतना भी नहीं रखा है कि आप पे ना कर पाओ, बहुत ही सिंपल सा चार्ज है। आप एक, अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते होगे तो बस एक कोल्ड ड्रिंक का प्राइस के अकॉर्डिंग ही मैंने चार्जेस रखे हैं, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे फ्री वाले पीडीएफ्स हैं, उसे भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ मेरा एसक्यूएल का नोट्स है, ठीक है। एसक्यूएल जो मैंने लेक्चर सीरीज बनाई है उसका पूरा नोट्स यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और जितने भी इंटरव्यूज़ के जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब अपने वीडियो पे आते हैं। तो अब हम 4 कॉम्प्लेक्स क्वेरीज की बात करेंगे, ठीक है। पहला क्वेरी है, क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग अंडर द मैनेजर विथ ID 7698। तो मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करना है एम्प्लॉय का जो कि वर्क करते हैं 7698, मतलब उनके मैनेजर का जो ID है क्या है, 7698। तो हम जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो इस टेबल का लेंगे, ये एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय का नेम है, जॉब है, MGR है, हायर डेट है, सैलरी है, कमीशन है, डिपार्टमेंट नंबर है, ये सारे कॉलम हो गए। हमें क्या डिस्प्ले करना है, हमें एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम को डिस्प्ले करना है जिसका मैनेजर की ID 7698 है। तो ये जो MGR वाला कॉलम है ना, यही मैनेजर की ID है। तो अगर आप देखो 7698 वैल्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो एलन में प्रेजेंट है, वार्ड में प्रेजेंट है, मार्टिन में प्रेजेंट है, और टर्नर में प्रेजेंट है, और एक जेम्स में प्रेजेंट है। तो मुझे उनके नाम को डिस्प्ले करना है, ठीक है। एलन, वाट, टर्नर जो भी अभी यहाँ पे मैच हुए, ठीक है। तो उसके लिए क्वेरी हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम, हमें जो डिस्प्ले करना है, ठीक है। किस टेबल से, तो एम्प्लॉय टेबल से, वेयर MGR वैल्यू इज व्हाट 7698। तो हमें जो जो नाम हमने देखा अभी वो हमें प्रिंट हो जाएंगे, कौन, एलेन, वार्ड, मार्टिन, टर्नर और जेम्स। इससे आप मैच कर सकते हो उनके MGR वैल्यू से, 7698 से मैच कर रहा है, वार्ड का भी मैच कर रहा है, मार्टिन का भी, टर्नर का भी और जेम्स का भी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेरी पे चलते हैं। क्वेरी क्या है, क्वेरी टू फेच द फर्स्ट रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। तो अगेन हम एम्प्लॉय टेबल को लेंगे। हाँ, थोड़ा ये डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि उस टेबल में मैंने स्टार को यूज़ किया था और इसमें मैंने रो आईडी और रो नम और एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नंबर को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया है रिकॉर्ड को टेबल से। ये जो रो आईडी और रो नंबर है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट हर एक एसक्यूएल के टेबल के लिए प्रेजेंट होती है, ठीक है। आप अगर आपको इसको देखना होगा ना, तो फोर्सफुली आपको रो आईडी और रो नंबर लिखना होगा। मैंने
क्वेरी लिखा, वो आया, तब मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके मैं इसको रखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और वो कंप्लीट टेबल आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, क्वेरी टू फेच द फर्स्ट रिकॉर्ड, तो हमें फर्स्ट रिकॉर्ड को देखना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रिकॉर्ड हमें आंख से दिख जा रहा है कि फर्स्ट रिकॉर्ड कौन सा है, स्मिथ का फर्स्ट रिकॉर्ड है। लेकिन मान लो अगर आपको टेबल का पता ना हो तो आप कैसे करोगे? तो आप सिंपल, या तो रो आईडी, आप रो आईडी से निकाल सकते हो या रो नम से निकाल सकते हो। तो पहले हम रो आईडी से फाइंड करेंगे। तो रो आईडी देखो अब क्या है ना, मैक्सिमम सारे अल्फ़ाबेट सेम है, लास्ट के जो कैरेक्टर है ना वो केवल इंक्रीजिंग ऑर्डर में ए बी सी डी, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट वाला मिनिमम है और लास्ट वाला मैक्सिमम है, ठीक है। तो हम पहले रो आईडी से फाइंड करेंगे, देन आफ्टर रो नेम्स। तो क्वेरी क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार, सारे रिकॉर्ड को दिखाना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अगर आप कोई स्टार क्यों लिखते हैं, ठीक है, तो आप जाके मेरा एसक्यूएल एक्सेसरीज में लेक्चर 20 के बाद 25 के बाद मैंने इसको समझाया स्टार कीवर्ड को, ठीक है, अब वो देख सकते हो। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल है, वेयर रो आईडी, अब यहाँ पे हमने सब क्वेरी को यूज किया है, ठीक है। अब कैसे काम कर रहा है वो देखो। तो पहले आप ये जो ब्रैकेट में जो है ना उसको देखो, सेलेक्ट मिनिमम रो आईडी। यहाँ से मिनिमम क्या है, एक मल्टी रो फंक्शन है। मल्टी रो फंक्शन क्या होता है आपको नहीं पता तो आप जाके मेरा लेक्चर सीरीज देखो मल्टी रो फंक्शन के बारे में, ठीक है, आपको इजी वे में समझ सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट मिनिमम रो आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, पहले इसी वाले इसको देखो, ठीक है, सेलेक्ट मिनिमम रो आईडी। तो अगर हम मिनिमम रो आईडी को सिलेक्ट करें तो यहाँ से सबसे मिनिमम रो आईडी कौन सा मिलेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला क्वेरी मुझे मिनिमम रो आईडी दे रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर रो आईडी इक्वल टू दिस वन, तो ये मुझे स्मिथ का रिकॉर्ड देगा। तो ये रो, अभी हमने रो आईडी समझा, अब हम इसको एक अनदर मेथड से रोनम के हिसाब से समझेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, रोनम की वैल्यू देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो डायरेक्ट फर्स्ट रिकॉर्ड देखना है तो रोनम की वैल्यू 1 होगी। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर रोनम इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये दोनों क्वेरी को जो मतलब अगर आप फर्स्ट वाले को एग्जीक्यूट करो या सेकेंड वाले को, हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ये स्मिथ तो हमें मिलना ही मिलना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी पे चलते हैं। थ्रू ओनली कॉमन रिकॉर्ड्स बिटवीन टू टेबल्स, मुझे क्या करना है क्वेरी में कि मुझे कॉमन रिकॉर्ड्स को शो करना है दो टेबल से। तो लेट्स सपोज यहाँ पे दो टेबल, एक है स्टूडेंट टेबल और एक है यूआईडीआई का टेबल। अब ये स्टूडेंट और यूआईडीआई का टेबल है, कौन कौन से टेबल है। तो स्टूडेंट टेबल से समझ में आ जा रहा है आपको क्या है कि वहाँ रोल नंबर है, मार्क्स है और यूआईडी नंबर, जो आधार नंबर होता है ना उसी को मैं यूआईडी नंबर कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उनका आधार नंबर है, टोटल तो 12 डिजिट का होता है, मैंने सिर्फ 4 डिजिट का रखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे दूसरा यूआईडी नंबर, यूआईडी टेबल में देखो दो कॉलम, एक यूआईडी नंबर और एक नेम का कॉलम। तो स्टूडेंट वाले कॉलम में बस रोल नंबर, मार्क्स और यूआईडी नंबर है, और यूआईडीआई ए वाले टेबल में दो कॉलम है, यूआईडी नंबर और नेम। इन दोनों टेबल में यूआईडी नंबर क्या है, कॉमन कॉलम, ठीक है, कॉमन कॉलम है। तो इन दोनों यही कॉलम में मुझे मैच रिकॉर्ड मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, मैं जब टेबल क्रिएट किया था इन दोनों टेबल के बीच कोई प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशनशिप नहीं है। मैं फिर से फोर्स करके बोल रहा हूँ, इनके बीच कोई प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग टेबल है, ठीक है, बस कुछ डेटा यहाँ पे सेम है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे जो फर्स्ट रिकॉर्ड है रोल नंबर 1 का, जो यूआईडी नंबर 9876 है, और एक अलग रोल नंबर है 3 जिसका यूआईडी नंबर 1098 है, वो यूआईडीआई ए के टेबल से मैच करते हैं, ठीक है। तो हम मुझे यही रिकॉर्ड्स को शो करने हैं। तो इसके लिए क्वेरी क्या होगी, हम इंटरसेक्ट कीवर्ड को यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट यूआईडी नंबर फ्रॉम यूआईडीआई। तो मैंने पहले इस टेबल को ले लिया, ठीक है, पहले इस टेबल को ले लिया यूआईडीआई टेबल को, इंटरसेक्ट सेलेक्ट यूआईडीआई नंबर फ्रॉम स्टूडेंट। ये कंप्लीट क्वेरी होगी। हमें क्या देखना है, कॉमन रिकॉर्ड, कॉमन रिकॉर्ड्स को देखना है। तो अगर आप स्टार कीवर्ड को यूज करोगे तो आपको एरर मिलेगा। क्यों, क्योंकि बाकी रोल नंबर, मार्क्स और ये नेम, ये दोनों टेबल में तो नहीं ना, नहीं है, क्योंकि सिर्फ दोनों टेबल में क्या कॉमन है, यूआईडी नंबर।
तो अगर आप बाकी अदर कॉलम्स को यूज करोगे तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे डिस्प्ले करने में कि हमें डिस्प्ले करना क्या है। इसीलिए सिर्फ आप उसको लो जो कॉलम सेम हो। तो यूआईडी नंबर दोनों सेम है और हम इंटरसेक्ट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट्स में जो कॉमन डेटा होगा उसको लेके आएगा। तो ये एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, एक यूआईडी ऑब्जेक्ट है, इसमें जो कॉमन डेटा है वो उसको लेके आ रहा है। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, देखो हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट, ये मैंने डायरेक्ट स्नैपशॉट डाल दिया। ठीक है, और आउटपुट क्या आया, 1098 और एक 9876, यही दो रिकॉर्ड थे। ठीक है, तो ये दो रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेरी टू फाइंड द रिकॉर्ड इन टेबल ए नॉट टेबल बी विदाउट यूजिंग द नॉट इन ऑपरेटर। तो हमें नॉट इन ऑपरेटर को यूज किए बिना हमें क्या करना है, टेबल ए के रिकॉर्ड को दिखाना है, टेबल बी के रिकॉर्ड को नहीं दिखाना है। तो फिर से हम उसी टेबल को कंसीडर करते हैं, स्टूडेंट और यूआईडी। तो अगर आप देखो इस दोनों टेबल में पता है 9876 और 1098 जो यूआईडी नंबर है वो दोनों सेम है। ठीक है, वो दोनों सेम है। तो मुझे क्या करना है, अगर टेबल ए से दिखाना हो तो हमें क्या क्या दिखाना होगा, 5432 को दिखाना होगा और 7654 को दिखाना होगा। ठीक है, अगर टेबल ए स्टूडेंट को माने तो हमें 5432 यूआईडी नंबर और 7654 को दिखाना होगा। क्यों, क्योंकि 9876 और 1098 दूसरे टेबल में, मतलब टेबल बी में भी है। ठीक है, और अगर यूआईडी या ए को टेबल ए माने तो सिर्फ हमें 11 जो यूआईडी नंबर है उसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, बाकी को डिस्प्ले नहीं करना है। तो पहले उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, यूआईडी या ए को फर्स्ट टेबल मान लेते हैं, मीन्स टेबल ए मानते हैं, और स्टूडेंट को टेबल बी मानते हैं, और उसके लिए क्वेरी करेंगे। तो जब हम क्वेरी लिखेंगे तो यहाँ पे हम माइनस साइन को यूज करेंगे क्योंकि मुझे टेबल ए से दिखाना है। ठीक है, तो टेबल ए क्या है, यूआईडीआई ए को हम टेबल ए माने हैं। ठीक है, और फिर क्वेरी क्या लिखें, सेलेक्ट यूआईडीआई नंबर फ्रॉम यूआईडीआई ए माइनस सेलेक्ट यूआईडीआई नंबर फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, ये लिखे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 11। क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट टेबल किसको माना था, टेबल ए किसको माना, यूआईडीआई ए को। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो अगर स्टूडेंट को टेबल ए माने और यूआईडीआई ए को टेबल बी माने तो आउटपुट क्या होगा, 5432 और 7654। ठीक है, 5432 और 7654। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या मेल पे मेल कर सकते हो, ताकि अगर आपके पास कुछ बंच ऑफ क्वेरीज हो तो आप मेल कर सकते हो। और अगर आपको और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो तो आप चले जाना, वो जो लेक्चर एंड इंटरव्यू पीडीएफ्स वाला जो लिंक है वहाँ पे चले जाना। वहाँ पे मैंने एसक्यूएल के लिए अलग से लगभग 247 का थ्योरी क्वेश्चन भी है और क्वेरीज क्वेश्चन भी है। ठीक है, वो मैंने डाला है। अगर आपको अलग से और चाहिए, सिर्फ पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे ही प्रैक्टिस करना है तो आप मुझे वो कमेंट करके बताओ, मैं वो भी डाल दूँगा।